बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा डिजिटल के प्रोग्राम क्राइम स्टोरीज़ के साथ मैं हूं जहांगीर खान। नाज़रीन, मोहब्बत के झांसे में पसंद की शादी के लिए और घर वालों से नाराज़ होकर जाने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, ये वाक़या जो है हमारे सामने आया है। 3 लड़कियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ऐसा ही जज्बाती फ़ैसला लिया और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम नूर है। अच्छा महनूर, आप कब घर से गए, क्यों गए और उसके बाद क्या हुआ? जी, मैं आज से तकरीबन 1.5 साल पहले घर से गई थी, अपनी नानी के पास गई थी। मामा पापा से लड़कर नाराज़ होकर, तो उधर मेरा आंटी के साथ रब्ता हुआ था। तो इन्होंने बोला, मैंने इनको बताया कि मैं यहाँ पे ठीक नहीं रह रही, खर्चा वगैरह तंग हूँ मैं। तो इन्होंने मुझे 2000 रुपये सेंड किया और बोला कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको पार्लर की जॉब लगवा देती हूँ, अपना खाना और अपनी मतलब कि अपने तरीके से रहना जैसे आपका दिल करेगा। मैं इनके पास आई तो इन्होंने आगे फिर मुझे फैसलाबाद में किसी के आगे बेच दिया। उधर से आती हुई ये 50,000 ले आई थी साथ में। उधर से मतलब गलत काम करवाती थी हमसे। कितना अर्सा आपको फैसलाबाद में रखा, कहाँ रखा, वहाँ पर आपके साथ क्या सलूक होता? उधर सलूक हमारे साथ तो बुरा ही होता था, रखते थे मगर घर से बाहर भी नहीं थे जाने देते। अगर काम नहीं करना तो मारते थे। अगर इनको बोलना कि हमसे मामा पापा से मिलवाओ तो बोलना कि नहीं, अगर तुम लोग उधर जाओगे तुम लोग को वो जेल में करवा देंगे, घर वाले मार देंगे, ये कर देंगे। वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन यानी कोई बुरे काम के लिए भी आपको आमादा किया गया, मतलब मजबूर किया गया कि आप बुराई करें? जी जी, ऐसा ही है। अगर नहीं थे करते तो फिर मारते थे हमें। इनको कितने पैसे मिलते थे और आपको कितने पैसे मिलते थे? हमें पैसे सब आंटी को ही जाते थे। हमें तकरीबन महीने में देते थे 10-15 हज़ार बस। फिर आपको आपको वहाँ से बाज़ियाब किस तरह से करवाया गया, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? उधर से फिर ये हमें पंजाब पुलिस ये गई थी, इन्होंने उधर रेड किया तो हम घर पे मौजूद थे तो फिर हमें ये यहाँ पे ले आए। मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया करती हूँ क्योंकि इनकी वजह से हम आंटी के मतलब कि जाल से निकल गए। हम अब अपने घर में रहेंगे अपने माँ बाप के साथ इज़्ज़त से। कितने लोग थे इस गिरोह में? आंटी के अलावा जो है मुमताज़ जो है जिसका नाम है मुलजिमा, उसके अलावा कितने लोग और थे? 3 लोग थे। कहाँ से आपको लेके गए? ये हमें फैसलाबाद से, नहीं, लाहौर से कहाँ, किस इलाके से लेके गए? लाहौर से हमें लेके गए थे, ये पठानकुनी रचना टाउन से। अच्छा, अब आप क्या पैगाम देंगी जो बाकी की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, कि वो अगर बचना चाहें तो वो क्या इस तरह के फ़ैसले लेने से किस तरह से वो सोचें कि वो दोबारा से कोई लड़की जो है वो आपकी तरह किसी ऐसे चुंगल में ना आ जाए? जी, मैं यही उनको कहना चाहूँगी कि माँ बाप जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, माँ बाप होते हैं, ठीक है। कोई जज्बात में आके गलत फैसला ना लें ताकि हमारी तरह वो भी ज़लील हों, और किसी पे यकीन ना किया जाए ऐसी औरतों पे। बहुत शुक्रिया जी। ये 3 लड़कियां हैं जो हैं जिनको बाजियाब करवाया गया है, और मुमताज़ नामी एक खातून थी जो कि इनको वरगला कर अपने साथ ले गई और प्रोस्टिट्यूशन यानी जिस्म फरोशी इनसे करवाती रही। पुलिस ने मुमताज़ को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों लड़कियों को बाजियाब करवा लिया गया है। इनमें से एक बच्ची ऐसी है जो कि पसंद की शादी के लिए अपने दोस्त के हमरा घर से निकली थी। दोस्त इसको छोड़कर चला गया और उसके बाद ये इस ग्रोह के हाथ लग गई। पुलिस इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम कर रही है, या ये जानते हैं। जी, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट अगवा बराए तावान सेल के इंचार्ज DSP तौकीर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ही कार्रवाई करके इन तीनों बच्चियों को बाजियाब करवाया है और इस ग्रोह को गिरफ्तार किया है। इनसे मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं कि ये ग्रोह किन लड़कियों को टारगेट करता था और इनको कहाँ फ़रोख्त किया जाता था। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वक्त देने का शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये ग्रोह जो है किन ख़वातीन को या लड़कियों को टारगेट करता था? इसका कोई स्पेसिफिक कोई एरियाज़ इन्होंने डिफ़ाइन किए हुए थे कि वहाँ पर इनकी कार्रवाइयाँ थी, या शहर में कहीं भी ये बच्चियों को अगवा करने के लिए पहुँच जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ख़ास इनका मखसूस कोई एरिया नहीं था कि जहाँ से ख़ास एरिया से इन्होंने काम करना। इनको जहाँ कहीं भी कोई ऐसी बच्ची मिलती थी बेसहारा लावारिस, घर से नाराज़ हुई या किसी लड़के के साथ आ गई, बाद में लड़के ने छोड़ दिया, जिसके पास अब घर नहीं है, वापसी का रास्ता नहीं है, मजबूर है, इस तरह की ये लड़कियों को ट्रैप करती थी। खातून इसका नाम है मुमताज़ बीबी। ये उसको ट्रैप कर लेती थी। शुरू में उसको काम का, पार्लर का काम सिखाती हूँ तुम्हें, काम करवाती हूँ, तुम्हें नौकरी पे लगवा दूँगी, इस तरह करके उनको ट्रैप करती थी और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको गलत काम पे लगा देती थी। और इसमें ये एक शातिर औरत है। ये यहाँ तक करती रही है कि जिस लड़की को लाती थी उसका एक जाली निकाहनामा बनवा लेती थी, और कुछ लड़कियों के तो उसने जेन्युइन कोर्ट से निकाह करवाए और निकाहनामे रजिस्टर भी करवाए।
और वो निकाह नामे रजिस्टर करवा के अपने पास रख लेती थी। और उसके बाद फिर ये अगर कोई पुलिस थाने का कचहरी का मामला होता था, लड़कियों को डरा के वर्गला के ये उन लड़कियों से कोर्ट में जाके बयान भी दिलवाती थी। ये कितने में एक लड़की को फ़रोख्त करती थी, और फ़रोख्त करने के बाद क्या उनका महाना भी कोई रकम जो है ये उनसे वसूल करती थी जिनको इसने बच्ची फ़रोख्त की होती? एक जो पहली लड़की गुजरांवाला वाली है, इसको जब ये छोड़ के आई इस्लामाबाद तो इसने 2 लाख रुपया लिया। दूसरी लाहौर वाली लड़की को जब इसने फैसलाबाद में छोड़ा तो इसने 50,000 रुपया पहली दफ़ा छोड़ने का लिया। लेकिन पर मंथ ये उसके साथ फ़िक्स होती है। जहाँ पे वो बच्चियाँ गलत काम कर रही होती हैं वहाँ से हफ्तावार या 15 दिन के बाद ये तकरीबन जो हमें मिले हैं फिगर, वो 60-70 हज़ार से लेके लाख रुपया, 1.25 लाख रुपए तक एक महीने का एक लड़की का लेती थी। अच्छा, और भी बच्चियां जो हैं इन्होंने फ़रोख्त की होंगी या इनकी निशानदेही पर कोई दूसरे शहरों में भी पुलिस कार्रवाई करने जा रही है आगे? देखें, अभी तो सिर्फ 3 बच्चियां मिली हैं और हमें इस पे शक है, बल्कि यकीन है कि इनके अलावा भी और बच्चियां भी हैं जो इसने मुख्तलिफ़ शहरों में बेची हुई हैं। हम वो काम कर रहे हैं, उनको तलाश कर रहे हैं। इसके साथ 2-3 बंदे भी शामिल हैं, 1-2 पकड़े गए हैं, मज़ीद 1-2 और पकड़े जाएंगे। ये इस तरह चलता रहेगा काम, तमाम लोग जब पकड़े। वालिदैन को ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं जिनकी एज, जिसको टीन एज कहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपना आप सिक्योर कर सकती हैं, वो गलत फ़ैसला ना लें या इस तरह के जो नासूर हैं उनसे बचा जा सके? देखें, बच्चियों के लिए तो यही मैसेज है कि बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार, सबसे ज़्यादा महफूज आशियाना उनका घर है। जो बच्ची घर से निकल जाती है वो गैर महफूज हो जाती है, वो माशरे में जाती है, हर नज़र उसको, हर बंदा उसको मुख्तलिफ नज़र से देखता है। वहाँ पे बाज़ार में भेड़िए भी हैं, बाज़ार में और लोग भी हैं जो उसको मतलब उसका कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। माँ बाप, घर इससे ज़्यादा महफूज, बाप से ज़्यादा महफूज, भाई से ज़्यादा महफूज कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई लड़की रह सकती हो। माँ बाप के लिए ये है कि माँ बाप पास सूरतों में बहुत लापरवाही करते हैं, बच्ची पे बिल्कुल गौर नहीं करते। उसने फ़ोन छुपा के रखा हुआ है, माँ बाप को नहीं पता होता। वो सारा दिन छतों पे चढ़ी रहती है। वो अगर 2 बजे स्कूल से छुट्टी हुई है या ट्यूशन से बच्ची ने 2:30 बजे घर आना है, अगर 3:30 बजे घर आई है तो माँ को पता होना चाहिए 1 घंटा लेट क्यों हुई है, वो छत पे 2 घंटे से क्यों है, वो कमरे में छुप के अलहदा से क्यों बैठी रहती है, वो फ़ोन पे किससे बात करती है, वो मोहल्ले में किससे मिलती है। वालिदैन को बच्चियों पे तवज्जो देनी चाहिए और थोड़ा सा माँओं को बच्चियों को एतमाद में रखना चाहिए। उनके साथ सख्ती की बजाय प्यार मोहब्बत से, उनको दोस्ती से, अच्छे तरीके से उनको एतमाद में रखना चाहिए, ताकि जो बातें वो लोगों से जाके करती है वो अपनी माँ से कर ले। बहुत शुक्रिया जी। तौकीर अंजुम साहब का ये कहना है कि माँ बाप को भी बच्चियों पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, और लड़कियाँ या बच्चियाँ जो हैं उनको भी ऐसा जज्बाती फ़ैसला लेने से पहले सोचना चाहिए कि ये वाक़या जो हमारे सामने आ चुका है ये उसके ख़तरनाक नताइज में से एक है। जहाँ तक मुलज़िमान की गिरफ़्तारी के हवाले से बात है तो पुलिस का ये कहना है कि अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है और मुख्तलिफ़ शहरों में कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं ताकि इस गिरोह के हाथों फ़रोख्त होने वाली जो लड़कियाँ हैं उनकी बाजियाबी को भी यकीनी बनाया जा सके।